गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास विद दीपक। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल्स के बारे में बताया था, HTML टेबल्स के बारे में, हाउ वी क्रिएट द टेबल्स, हाउ वी इंसर्ट द टेबल टैग, हाउ वी इम्प्लीमेंट द एट्रीब्यूट्स विद टेबल टैग। रो इंसर्ट करने के लिए हम TR टैग यूज़ करते हैं, कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम TD टैग यूज़ करते हैं। तो हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमने इंप्लीमेंट करके देखे थे लास्ट टाइम्स। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करके देखे थे। हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट भी इंप्लीमेंट करके देखा था, बॉर्डर कलर, अलाइन एट्रीब्यूट, बीजी कलर, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। आज जो मैं एट्रीब्यूट कराने जा रहा हूँ आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जब हम दो रोज को आपस में मर्ज करके एक सिंगल रो बना देते हैं, जब हम दो रोज को आपस में मर्ज करके एक सिंगल रो बना देते हैं, या ये कह लीजिए कि हम जब दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना देते हैं, उसे बोलते हैं कॉल स्पैन। जब हम दो रोज को आपस में मर्ज करके एक सिंगल रो बना देते हैं, उसे बोलते हैं रो स्पैन। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया। ये हमारी एक टेबल है, दिस इज अवर टेबल्स। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर कॉलम्स को, जो ऊपर दो कॉलम्स गिवन है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मर्ज करके हमने एक सिंगल कॉलम बना दिया। आप नीचे देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि सपोज करो, अभी तो मैंने ऊपर वाले जो दो कॉलम्स दिए थे उनको मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि नीचे वाले कॉलम्स को भी मर्ज करके मैं एक सिंगल कॉलम बना देता हूँ। देखिएगा, दिस इज़ द कॉल स्पैन। दोबारा मैं अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर वाले कॉलम को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ नीचे वाले कॉलम्स को भी आपस में मर्ज करके मैं एक सिंगल कॉलम बना देता हूँ। देखिए, दिस इज़ द कॉल स्पैन। जब हम कॉलम्स को आपस में मर्ज करते हैं, उसे कॉल स्पैन बोलते हैं। दो कॉलम्स को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाना क्या कहलाता है? आपका कॉल स्पैन। ऐसे ही आपका रो स्पैन होता है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, ये मेरी एक्चुअल टेबल है। इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया, दो रोज को आपस में मर्ज करके एक सिंगल रो बना दी। देखिए, यहाँ पर दो रोज थी, उसको मैंने मर्ज करके एक सिंगल रो बना दिया। अब मैं यहीं पर आपको मर्जिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए देखिए, ये क्या बन गया आपका रो स्पैन। दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको मर्ज करके एक सिंगल रो बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप? रो स्पैन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये रो स्पैन और कॉल स्पैन होता है हमेशा आपका TD टैग के साथ यूज़ होता है, ना कि TR टैग के साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका रो स्पैन और कॉल स्पैन होता है, ये आपका हमेशा TD टैग के साथ यूज़ होता है, ना कि TR टैग के, ठीक है। चलिए आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिंपल सा इसका, कि कैसे हम रो स्पैन और कॉल स्पैन को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा से इसकी एक्चुअल फॉर्म में ले आता हूँ। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं बच्चों। मैं अपना नोटपैड स्टार्ट कर लेता हूँ। हमें यही वाली टेबल परफॉर्म करके देखनी है। मेरे पास पहले से एक टेबल बनी हुई है। चलिए मैं दोबारा ही बना लेता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिखता हूँ HTML, बॉडी, उसके बाद टेबल टैग लगा लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टेबल टैग हमेशा लगाना ज़रूरी होता है, और उसके साथ आपको बॉर्डर लगाना भी ज़रूरी होता है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो आपकी लाइन्स नहीं आएगी। तो मैं इसकी विड्थ असाइन कर लेता हूँ 1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कितनी रोज गिवन है। देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ये इसकी एक्चुअल टेबल है, और इस एक्चुअल टेबल में हमने क्या किया, दो कॉलम्स को मर्ज करके आपस में एक सिंगल कॉलम बना दिया है। तो मैं इस वाली टेबल के थ्रू ये वाले टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टेबल के अंदर, इस वाली टेबल के अंदर आपके पास कितनी रोज हैं। इस वाली टेबल के अंदर मेरे पास दो रोज हैं, एक ये वाली रो, एक ये वाली रो, और एक ये वाली रो। बट हमारे पास एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पर्टिकुलर रो के अंदर हमारे पास, हमने दो कॉलम जो थे उसको मर्ज करके हमने एक सिंगल कॉलम बना लिया था। और इसकी वैल्यू मैं असाइन करा देता हूँ यहाँ पर
मैं इसकी वैल्यू असाइन करा लेता हूँ ए, इसकी असाइन करा लेता हूँ बी, और इसकी असाइन करा लेता हूँ मैं सी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ, आप लाइन टैग दे करके इसको सेंटर में ला सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करके एक कॉलम बना दिया जिसका नाम क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ पर एज इट इज सेकंड रो के अंदर हमारे पास दो ही कॉलम्स अवेलेबल हैं, बी और सी नाम के। आइए इसको देखते हैं, परफॉर्म करते हैं कैसे ये परफॉर्म होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले वाली रो के अंदर हमने जो कॉलम इंसर्ट किया उसके अंदर हमने कॉल स्पैन इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना दिया है। देखिए पहले वाली मैं रो इंसर्ट करता हूँ टी आर, और इसको नीचे जा करके मैं पहले ही क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर टी डी टैग लिख लेता हूँ। टी डी टैग लिख लिया और इस टी डी टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ए लिख देता हूँ। देखिए अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ था, इसमें हमने दो कॉलम्स को मर्ज करके हमने एक सिंगल कॉलम बना दिया था। यहाँ पर अब आपका एक ही कॉलम है, जब आपका एक ही कॉलम होता है तो आप एक ही टी डी टैग यूज़ करते हो, ना कि दो यूज़ करते हो। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने यहाँ पर दो कॉलम्स को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना दिया, तो अब आपको यहाँ पर कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो टी डी के बाद में लिखता हूँ कॉल स्पैन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितने कॉलम्स को मर्ज किया था, दो कॉलम्स को। देखिए बच्चों दोबारा देखिएगा, यहाँ पर कितने कॉलम से, दो कॉलम से। एक कॉलम ये है आपका और एक कॉलम ये था, तो दोनों कॉलम्स को आपने मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना लिया। तो जितने कॉलम्स को आप मर्ज करके सिंगल कॉलम बनाते हैं उतनी वैल्यू यहाँ पर पुट होती है। तो मैंने क्या किया, दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना लिया, तो कॉल स्पैन की वैल्यू मैंने दे दी 2। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखिएगा एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, यहाँ पर सेकंड रो के अंदर मैंने कोई मर्जिंग नहीं की है। देखिए यहाँ पर सिंपल बी और सी लिखा हुआ है और दो कॉलम्स आपने इंप्लीमेंट किए। तो सिंपल हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसी को मैं एक बार कॉपी और कर लेता हूँ और नीचे जा करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मेरी कोई कॉल स्पैनिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, वैल्यू चेंज है खाली। यहाँ पर मेरे पास बी आ गई और इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद मैं नीचे जा कर के यहाँ पर टेबल टैग क्लोज कर लेता हूँ। टेबल टैग क्लोज कर लिया और उसके बाद जा कर के यहाँ पर नीचे हमने क्या किया, बॉडी क्लोज कर ली, और उसके बाद यहाँ पर नीचे जा कर के हमने क्या किया बच्चों, टेबल नहीं HTML क्लोज कर लिया। टेबल याद आ रही है, यहाँ पर मैंने उसके बाद कंट्रोल S कर दिया। इतनी टेबल आपकी बन करके रेडी हो गया। इसको रन करके देखते हैं, रन विद गूगल क्रोम। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसके अंदर हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट कर देता हूँ जिससे कि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए। HEI हाइट इक्वल टू, मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर 30% दे देता हूँ बच्चों, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V आ गया, और यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ WIDTH विड्थ। कंट्रोल S करके दोबारा से इसको रन करता हूँ। ये देखिए आपकी टेबल परफॉर्म होकर के आ गई है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने अलाइन भी नहीं दिया हुआ, अलाइन लिख लेता हूँ। यहाँ पे ALIGN अलाइन इक्वल टू, मैं डबल कोट्स के अंदर सेंटर लिख देता हूँ CENTR एंटर। यहाँ पे कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया। ठीक है, ये आपकी टेबल बन करके रेडी हो गई। अब इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए यहाँ से। देखिए ABC आपकी टेबल बन करके रेडी हो गई। ये देखिए ABC आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो था आपका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम परफॉर्म करके देखेंगे रो स्पैन। देखिए बच्चों यहाँ पर तो था कॉल स्पैन, ठीक है, और नीचे आपका है रो स्पैन। देखिए रो स्पैन में क्या होता है
कि जब आप दो रोज, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक सिंपल टेबल थी जिसके अंदर दो रोज और चार कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसी को मैंने रो स्पैन के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखा। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दो रोज को आपस में मर्ज करके एक सिंगल रो बना दिया है, ठीक है। दो रोज को आपस में मर्ज करके एक सिंगल रो बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सपोज करो कोई वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दी ए, यहाँ पे मैंने लिख दी बी और यहाँ पे मैंने लिख दी सी, ठीक है। अब मुझे ये वाला प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखना, ये वाला प्रैक्टिकल मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँ। जैसे आपने कॉल स्पैन इंप्लीमेंट किया था ऐसे आपने रो स्पैन इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए बच्चों, एक बात याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में ही क्या हो रहा है कि दो रोज को मर्ज करके उसने एक सिंगल रो बना दिया है। तो जब आप दो रोज को आपस में मर्ज करके सिंगल रो बना दिए, तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले वाली जो रो है आपकी उसी के साथ आप रो स्पैन यूज करेंगे, दूसरे वाली रो के साथ आप रो स्पैन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले वाली रो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर जो पहला कॉलम लेंगे उस पहले वाले कॉलम के अंदर ही आप रो स्पैन टैग इंप्लीमेंट कर देंगे। जब एक बार आप रो स्पैन टैग इंप्लीमेंट कर देंगे तो दूसरी बार दूसरी रो के अंदर जब आप दूसरा टीडी टैग लोगे तो उसके अंदर रो स्पैन इंप्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि रो स्पैन टैग आपका एक ही बार इंप्लीमेंट होगा। चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस प्रैक्टिकल को रन करके देखते हैं। देखिए बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पर, जो मेरा पहला टीआर था, देखिए अगर एक्चुअल में आपको दिखाऊं तो मेरा पहला रो जो है ये है, ठीक है, दूसरी रो ये है। बट जो उसने रो स्पैन परफॉर्म किया है, पहली रो जो उसने लगाई है, पहली रो के अंदर जो कॉलम्स आ रहे हैं उसी के साथ उसने रो स्पैन को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, रो स्पैन इंप्लीमेंट किया, तो उसने इन दो रोज को मर्ज करके उसने एक सिंगल रो बना दिया ऐसे। तो आपको क्या करना है कि जब आपकी पहली रो आप लगाओ, पहली रो के अंदर आप जब पहला कॉलम इंसर्ट करो तभी आपको रो स्पैन टैग इंप्लीमेंट करना है, रो स्पैन एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करना है, ना कि दूसरी रो के साथ, दूसरी रो के दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल को आपको रन करके दिखा देता हूँ। अरे सॉरी, ओ एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर गलती ये होगी। देखिए बच्चों, ये जो ए है ये बी के साथ कंसिडर होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा करके ये पहले वाली रो के अंदर ही आएगा, यहाँ पर आना था, ये बाय मिस्टेक मेरे से गलती से हो गया। देखिए क्या होता है कि जब आपने यहाँ पर ये ए इम्प्लीमेंट किया तो इस ए के साथ ये बी आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रो स्पैन आप इम्प्लीमेंट करते हो वो सबसे पहले वाली जो रो होती है उस पहले वाली रो के अंदर जो कॉलम होता है उसी के साथ रो स्पैन इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अब पहले वाली रो में जो आप कॉलम इंसर्ट करेंगे वो दो कॉलम इंसर्ट करेंगे और दूसरे वाली रो के अंदर आपका केवल एक ही कॉलम आएगा जिसके अंदर आपका सी आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले वाली रो जो आपने इम्प्लीमेंट की, ये पहले वाली जो रो आपने इम्प्लीमेंट की थी ये वाली, उसके अंदर जो मैंने पहला कॉलम लिया टी वाला टी डी, उसी के साथ मैंने रो स्पैन यूज़ करके देख लिया। आइए इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए अब आपका बन करके आ गया सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जो पहले वाली रो आप करोगे, पहले वाली कॉलम, पहले वाली रो के अंदर जितने भी कॉलम्स आते हैं, ठीक है, उस पहले वाले कॉलम के साथ ही आपका रो स्पैन टैग इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए रो के मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल और करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक पेज और ले लेता हूँ,
यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बच्चों। ये मेरा एक एग्जांपल लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखियो यहाँ पर मैं इसको मैंने मर्ज कर दिया, इसको मैंने मर्ज कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ए यहाँ पर आ गया आपका, बी यहाँ पर आ गया आपका, सी यहाँ पर आ गया डी, यहाँ पर आ गया आपका ई, यहाँ पर आ गया एफ, यहाँ पर आ गया जी, यहाँ पर आ गया आपका एच। मैं इस वाली रो को फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वरना ये। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए पहली रो कौन सी है, ए सी। मैंने आपको बताया, देखिए जहां पर भी आपको सडनली, देखिए यहाँ पर जो बी है, ये बी वाला जो सेल है, ये बी वाला सेल सबसे पहले रो 1 के साथ मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो जब आप पहले वाली रो के अंदर टीडी इंप्लीमेंट करेंगे तो रो स्पैन आपको वहीं पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। जब पहले वाली रो के अंदर जो पहले वाला टीडी था वहां पर आपका रो स्पैन इंप्लीमेंट हो गया, तो वो दूसरे वाली रो के साथ नहीं आएगा। दूसरे वाली रो कौन सी है, डी और ई। दूसरे वाली रो में खाली डी और ई आएगा। तीसरे वाली रो तो सिंपल है, एफ जी एच आएगा ई, ठीक है। आइए इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। मैं यहाँ से ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर सबसे पहले टीडी लिखने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टीडी लिखा, सबसे पहला वाला कॉलम था मेरा ए। देखिए यहाँ पर सिंपल ए है, पहले वाले टीडी के साथ सिंपल ए है। अब उसके बाद देखिएगा कि ए के बाद जो पहले वाली रो है उसी में आपका रो स्पैन आ गया और रो स्पैन वाले कॉलम के अंदर आपका बी आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हटा करके मैं बी लिख देता हूँ और यहाँ पर हटा करके मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैंने ए बी सी लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका ये जो 2 रो थी, 2 रोज, ठीक है, 2 रोज सेकेंड पोजीशन पे आकर के रो स्पैन हो गई हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरे वाले टीडी के साथ यहाँ पर रो स्पैन यूज करोगे और रो एस पी एन, रो स्पैन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी सिंपल है, बाकी सिंपल है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपका सी आ रहा है क्योंकि सी भी कहाँ पर है, देखिए ए के करस्पॉन्डिंग आपका, ए और बी के करस्पॉन्डिंग आपका पहली रो के अंदर है, ठीक है। तो पहले वाली रो के अंदर कितने कॉलम्स आएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे। बट आपको देखना है कि यहाँ सेकंड पोजीशन पर आकर के रो स्पैनिंग यूज हो रही है। जब एक बार आप रो स्पैन यूज कर लेते हो आपको दोबारा उसको यूज नहीं करना होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे बच्चों, अब ए बी सी आ गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डी लिख देता हूँ, सॉरी कैपिटल में डी लिख देता हूँ। और सेकंड वाली रो के अंदर देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर रो स्पैन यूज हो चुका, तो आपको बी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी आपका पहले वाली रो के अंदर सेकंड टीडी के साथ आ चुका है। तो आपको क्या करना है, सेकंड रो के अंदर आपके केवल 2 ही कॉलम लिखने हैं, और कौन से, डी और ई। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए और यहाँ वैल्यू चेंज कर दीजिए ई, ठीक है। मैं यहाँ पर इस सी को भी अलाइन दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने अलाइन नहीं दिया था, यहाँ पर भी अलाइन दे देता हूँ और यहाँ पर भी अलाइन दे देता हूँ, ठीक है। सेकंड रो खत्म हो गई आपकी, ये वाली रो खत्म हो गई, बी तो यूज हो चुका था। सेकंड वाली रो खत्म हो गई, आपकी थर्ड रो बचती है। थर्ड रो तो आपकी सिंपल है, क्या करो, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कर लेता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार और इसको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास थर्ड रो के अंदर 3 कॉलम है, सिंपल से कॉलम है। यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है आपने, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पर क्या क्या आ रहा है आपका, एफ जी एच आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप एफ, यहाँ लिख दीजिए जी, यहाँ पे लिख दीजिए एच, ठीक है। इतना आपका काम रेडी हो गया। मैं यहाँ पर बॉर्डर कलर भी दे देता हूँ, बी ओ आर डी आर बॉर्डर, सी ओ एल ओ आर बॉर्डर कलर इक्वल्स टू, मैं दे देता हूँ पिंक। अब रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको इस प्रैक्टिकल को। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इजी नहीं होगा, याद रखना। देखिए बच्चों,
ABCDE और FGH। ऐसे अच्छे से लग रहा है। ए को मैंने अलाइन नहीं किया, ए को भी अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ से अलाइन को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+V। अब रन करके देख लीजिए बच्चों उसको गूगल क्रोम के अंदर। देखिए आपका सिंपल सा एग्जांपल रेडी हो गया। तो ऐसे आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन टैग इंप्लीमेंट करके लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका मेरा काम ख़त्म हो गया है। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, लास्ट एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। अगर आपको पेपर के अंदर मार्क्स अच्छे से लेकर के आने हैं तो आप क्या करो, जैसे सपोज करो आपके पास एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो सबसे पहले बच्चों आप ऐसे पूरी पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख करके आएंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल नहीं, ऐसे एग्जाम्पल शो करके दिखा करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट होता है बच्चों आपको कि जो आपको इंटरनल स्पेस प्रोवाइड कराते हैं टेबल के अंदर, वो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट होते हैं। देखिए बच्चों, जो पर्टिकुलर यहाँ पे डायग्राम के अंदर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई है वैल्यू है, इस वैल्यू के और इसकी बॉर्डर लाइन के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं वो कराता है सेल पैडिंग। ठीक है, और दो सेल के बीच में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरे टेक्स्ट के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, थर्ड टेक्स्ट के बीच में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, फोर्थ टेक्स्ट के बीच में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो इन पर्टिकुलर सेल के बीच में स्पेस प्रोवाइड कराता है वो कराते हैं आपके सेल स्पेसिंग। दोबारा बता रहा हूँ, जो आप कंटेंट देते हो, जैसे कि आपने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर ABCD लिखा था, ABCD और उस पर्टिकुलर सेल का जो बॉर्डर होगा उसके अंदर स्पेस प्रोवाइड कराता है सेल पैडिंग। और उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप जितने भी कंटेंट या जितने भी समझ लीजिए कॉलम लेते हैं, TD लेते हैं, उन TD के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड कराते हो आपका सेल पैडिंग कराते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर टेबल के साथ बॉर्डर के बाद आप सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल, ये आ गया देखो, सेल पैडिंग इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज कर मैंने 5 वैल्यू दे दी, और यहाँ पे उसके बाद में सेल स्पेसिंग ये आ गया इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर भी मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस देखना क्या आएगा। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, जो टेक्स्ट और उस टेक्स्ट के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड कराता है वो सेल पैडिंग कराता है। और जो पर्टिकुलर, देखिए बच्चों यहाँ पे स्पेस आ गया, अब आपका यहाँ पर देखिए A लिखा हुआ है, A की जो ऊपर लाइंस दी हुई ये वाली, इसके बीच में जो स्पेस प्रोवाइड करा रहा है वो करा रहा है आपका सेल पैडिंग। और जैसे ये ABCDEFGH इनके बीच में जो स्पेस प्रोवाइड करा रहा है वो करा रहा है आपका सेल स्पेसिंग। मैं थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ बच्चों, आपको थोड़ा सा और स्पेस समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्पेड को बढ़ा देता हूँ, मैं 15 कर देता हूँ। 15 करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, सेल पैडिंग क्या कर रहा है, टेक्स्ट और उसकी वॉल के बीच में, जो एक की जो वॉल है इसके बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ये वाला। और सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग क्या कर रहा है, ADFGHEBC के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड करा रहा है वो आपको करा रहा है सेल स्पेसिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर आपके लिए। इसी के साथ ये टेबल का जो कॉन्सेप्ट्स है ये ख़त्म होता है। इसके मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे टेबल के ऊपर। टिल देन गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।